अखिल भारतीय चाणक्य परिषद द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न और उनकी दशा दिशा पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। यह बैठक परिषद के केंद्रीय कार्यालय शक्ति नगर स्थित नवल्स अकादमी बड़ी देवकाली अयोध्या में आयोजित की गई और इसे परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित रामानुज तिवारी ने संबोधित किया। बैठक में पंडित तिवारी ने प्रशासन के सामने ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और समाज को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को संगठित करना और युवाओं को संगठन से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ पंडित तिवारी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण समाज के अधिक से अधिक लोग अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की सदस्यता लें, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। पंडित तिवारी ने शासन और प्रशासन को चेतावनी दी कि अब ब्राह्मण समाज मौन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में उत्पीड़न का जवाब मजबूत और सशक्त तरीके से दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पंडित दिलीप राम त्रिपाठी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने समाज की रक्षा और सम्मान के लिए कठोर कदम उठाने को तत्पर हैं। श्री तिवारी ने कौशाम्बी में हुए हालिया घटनाक्रम पर सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में अन्य प्रमुख नेताओं का सम्मान भी किया गया। गोरखपुर सरैया तिवारी से पधारे पंडित नैमिष त्रिपाठी, पंडित रामेश्वर मिश्र और जनपद अमेठी से पंडित राम भवन ओझा को विशेष सम्मान मिला। इसके अलावा अमेठी से आए नेताओं को भी सम्मानित किया गया। बैठक में सर्वसम्मत से पंडित राम भवन ओझा को अमेठी का जिला अध्यक्ष, पंडित रामेश्वर मिश्र को गोरखपुर का प्रभारी नवनियुक्त किया गया तथा नैमिष त्रिपाठी को प्रदेश उपाध्यक्ष और पंडित श्रीकृष्ण मिश्र को प्रदेश मंत्री एवं अयोध्या महानगर का प्रभारी नियुक्त किया गया। बैठक में अन्य प्रमुख नेताओं में आचार्य राधेश्याम मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री काशीनाथ तिवारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी वरिष्ठ सदस्य महंत क्षीरेश्वर दत्त मिश्र, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सतीश पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत ओम प्रकाश मिश्र, आचार्य वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, पंडित अम्बरीश पांडे, ऋतिक ओझा, दिलीप मिश्र, तरुण रामजी पांडे, पंडित राकेश पाठक, अरश दुबे, सुमित तिवारी, जनार्दन मिश्र, हरविलास तिवारी, शेषमणि दुबे, कृष्णमणि दुबे, संजय पांडे, कौशलेश तिवारी, अंकुर तिवारी, शशिकांत तिवारी, राजेंद्र पांडे सहित कई अन्य ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेता उपस्थित थे। भगवान परशुराम की जय, 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 आचार्य चाणक्य की जय, आचार्य चाणक्य की जय, आचार्य चाणक्य की जय, विप्र देवताओं की जय, विप्र देवताओं की जय, विप्र देवताओं की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मणों में एकता स्थापित करना, जागृत पैदा करना, जो हमारे ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है इसको रोकना। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं था। ब्राह्मण जब भी कोई वक्तव्य देता है अंत में यही कहता है प्राणियों में सद्भाव हो, ब्राह्मणों में सद्भाव हो, यह शब्द कभी नहीं बोलता है। इसलिए हम लोग इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हम ब्राह्मण एक हो जाएं, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। चूँकि हमारी परिषद का नाम चाणक्य परिषद, चाणक्य परिषद का नाम था विष्णुगुप्त था, मतलब है वो राजनीति के प्राध्यापक थे। चाहते तो चुपचाप पड़े रहते, वहीं प्रोफेसर हो जाते, कुलपति होते, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को जगाने के लिए पूरे विश्व को संदेशा दिया, भारत को एक किया, अखंड भारत की स्थापना की। तो हम राजनीति से अछूते नहीं रहेंगे। चूँकि चाणक्य राजनीतिक थे, मैं भी राजनीतिक बनूंगा और हूँ, बनूंगा नहीं और सक्रिय होऊंगा। यह हम दिलासा देते रहते हैं अपने को कि हम वो राजनीति विहीन है, राजनीति विहीन है, इसे हम कहीं नहीं खड़े हो पा रहे हैं। खड़े होने की जगह हमको भी चाहिए। हम किसी से पीछे नहीं है। विश्व का अगर किसी ने कल्याण किया है तो चाणक्य ने किया है। और हमारी एक मांग है आपके माध्यम से शासन से कि परशुराम भगवान की जयंती के अवसर पर जो छुट्टी इन्होंने रद्द किया है योगी जी ने, उस छुट्टी को बहाल करें। मैं सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य को स्वीकार करता हूं, जो उन्होंने कहा है बटोगे तो कटोगे।
तो जो बटोगे तो कटोगे। मैं अपने ब्राह्मणों से अपेक्षा करता हूँ कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, और कटने की कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है, यही है एका होने की। क्योंकि हमारे प्रदेश में या इसी जनपद में जहाँ से आप बाइट ले रहे हैं, यहीं पर ब्राह्मण विहीन ये हमारा जनपद अयोध्या है और ब्राह्मणों को विहीन किया गया है। हमारे संरक्षक जी ने मांग किया है भगवान परशुराम जी की जयंती पर जो अवकाश था उसको तत्काल लागू किया जाए। हम किसी का खिलाफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस सूत्र को अपना रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के बैनर तले आज एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी परशुराम जयंती के उपरांत। बैठक में उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में ब्राह्मण जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उस विषय पर निर्णय लिया गया कि हम लोगों को एकजुट होकर के और अब अपने शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। आगामी बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में ब्राह्मण समाज की जो बात करेगा उसी का हम सहयोग करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज अब तक जिसको भी सहयोग करता आया है, सत्तासीन होने के बाद उन्होंने उपेक्षा किया है। इस उपेक्षा से बचने के लिए और अपने ब्राह्मण समाज का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के बैनर तले जो बैठक आहूत की गई थी, इसमें लगभग आधे दर्जन जिलों के प्रमुख लोग आए थे। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि हम अपने अपने ज़िलों में जा कर के और ब्राह्मण समाज को संगठित करेंगे और ब्राह्मण समाज संगठित होकर ब्राह्मण के लिए बात करने वाले राजनीतिज्ञों का साथ देने का संकल्प लिया है।